4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। छठी जमात तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 1 बर्रे सग़ीर हिंद और तारीख़। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी छठी जमात की प्लेलिस्ट में से आप उसे देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सवाल जवाब हल करने में आसानी हो, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत पेश आए तो आपकी रहनुमाई के लिए हमने ये दूसरा वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको सबक के सवाल जवाब के बारे में मालूमात दी जाएगी। ये आपके लिए एक गाइडलाइन है, इसे आपको कॉपी नहीं करना है, आप इसमें अपने तर्ज से जुमले बनाकर भी लिख सकते हैं। सबक नंबर 1 है बर्रे सग़ीर हिंद और तारीख़ जमात शशुम। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है तारीख़ से क्या मुराद है। जवाब उसका कुछ इस तरीक़े से होगा, तारीख़ से मुराद इंसानी तहज़ीब के सफ़र में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले हर क़िस्म के माजी के वाक़यात की मरबूत तरतीब है। सवाल नंबर 2 है इंसानी माशरा तवील मुद्दत के लिए बूदोबाश कहाँ इख्तियार करता है। बूदोबाश यानी कि रिहाइश या रहना। अब सवाल समझिए, पहले थोड़ा मुश्किल सवाल है कि इंसानी माशरा यानी इंसान जो है क़दीम ज़माने से हम देख रहे हैं तो कहाँ पर वो गुज़र बसर के लिए कहाँ रुकना वो पसंद करता था। उसका जवाब इस तरह होगा, जहाँ गुज़र बसर के ज़राए की फरावानी होती है यानी ज़्यादती होती है वहाँ इंसानी माशरा तवील मुद्दत के लिए बूदोबाश इख्तियार करता है। जैसे कि आप अगर घर लेने जाते हैं आज के ज़माने में तो पहले आप देखते हैं कि लाइट वहाँ पर है या नहीं, पानी का इंतज़ाम है या नहीं। उसी तरीक़े से क़दीम ज़माने में भी जहाँ पर लोगों को आसानी से पानी और खाना दस्तयाब होता था वो लोग उसी इलाक़ों में रिहाइश इख्तियार करते थे। जैसे कि पहाड़ी दुश्वार गुज़ार इलाक़ों में उन्हें पानी मैसर नहीं होता था, इसीलिए देखिए आज भी पहाड़ी इलाक़े जो है आबादी के लिहाज से बहुत ही कम होते हैं। सवाल नंबर 3 है पहाड़ी खित्तों में रहने वाले लोगों को अपनी ग़िज़ा के लिए ख़ास तौर पर किस बात पर मुनहसिर रहना पड़ता है। जवाब देखिए उसका, पहाड़ी खित्तों में रहने वाले लोगों को अपनी ग़िज़ा के लिए ख़ास तौर से शिकार और जंगल से हासिल की हुई अशिया पर मुनहसिर रहना पड़ता है। सवाल नंबर 4 है भारत की सबसे क़दीम शहरी तहज़ीब कौन सी है। इसका जवाब होगा हड़प्पा तहज़ीब भारत की सबसे क़दीम शहरी तहज़ीब है। सवाल नंबर 2 पर आइए, अब मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1 है इंसानों की समाजी ज़िंदगी किन बातों पर मुनहसिर होती है। इंसान जिस माहौल में रहता है उसका अतराफ़ का माहौल, उसके आस पड़ोस, रिश्तेदार, ख़ानदान, इन तमाम को मिलकर समाज बनता है। अब हमें देखना है कि ये समाज की ज़िंदगी किन बातों पर मुनहसिर होती है। जवाब देखिए, इसके 2 नुक्ते आएंगे। इंसान जिस माहौल में रहते हैं उनकी समाजी ज़िंदगी इसी माहौल की जोग्राफियाई ख़ुसूसियत पर मुनहसिर होती है कि वहाँ के आबो हवा कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ की फसलें कौन सी है, उनकी ग़िज़ाई अशिया कौन सी हैं। सवाल नंबर 2 है इंसानों की ग़िज़ा, लिबास, मकानों के तर्ज तामीर और उनके पेशे उस माहौल की जोग्राफियाई ख़ुसूसियत पर मुनहसिर होते हैं। यानी हमने अभी दिखाया आपको कि जिस तरीक़े से उन्हें जो चीज़ मैसर होगी उसी के हिसाब से उनकी आगे की पेशे भी रहेंगे, उनके ग़िज़ा भी रहेंगी। जैसे जहाँ चावल की मकदार ज़्यादा है तो वहाँ उनके ग़िज़ा में चावल लाजमी जुज़ रहेगा। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है उनके लिबास में आपको बारिश के हिसाब से रेनकोट्स वग़ैरह के कपड़े नज़र आएंगे। जहाँ पर ज़्यादा बारिश के इलाक़ों में मकानात की तर्ज तामीर भी ऐसी ढलवान छतों वाली होगी। तो इस तरीक़े से जोग्राफियाई माहौल जो है ये समाजी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, हम जहाँ रहते हैं इस इलाक़े की कौन सी चीज़ें हमारी गुज़र बसर के ज़राए होती हैं। जवाब इस तरह होगा उसका, हम जिस इलाक़े में रहते हैं वहाँ की आबो हवा, बारिश, खेतों से हासिल होने वाली फसलें, नबातात, हैवानात और मादनियात वग़ैरह पर हमारे गुज़र बसर के ज़राए मुनहसिर होते हैं। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है किस इलाक़े को बर्रे सग़ीर हिंद कहते हैं। देखिए बच्चों, इस सवाल के जवाब पर आपके पूरे सबक का दारो मदार है। आपका सबक ही बर्रे सग़ीर हिंद है। अब आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें किन ममालिक का शुमार होता है। देखिए, अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत, इन मुल्कों को मिलाकर जो ज़मीनी इलाक़ा वजूद में आया है इसे जनूबी एशिया कहते हैं। जनूबी एशिया में भारत की वसअत और अहमियत को मलहूज़ रखते हुए इस खित्ते को बर्रे सग़ीर हिंद कहा जाता है। सवाल नंबर 3 देखिए, वजूहात लिखिए। नंबर 1 है तारीख़ और जोग्राफिया का रिश्ता अटूट होता है। जवाब देखिए, इसके भी आपको 2 नुक्ते यहाँ पर दिए हुए हैं। इंसानी समाज में जोग्राफियाई इलाक़े में आबाद होता है। इस इलाक़े की ख़ुसूसियत की मदद से वहाँ की तर्ज ज़िंदगी और तहज़ीब तरक्की पज़ीर होती है।
इसका नंबर 2 नुक्ता होगा, माहौल की तबाही के सबब गांव और शहर उजड़ जाते हैं। इस तरह जोग्राफियाई हालात का इंसानी ज़िंदगी से गहरा रिश्ता है। इससे पता चलता है कि तारीख़ और जोग्राफिया का अटूट रिश्ता होता है। इसके बाद सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है, लोगों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। अब आपको इसकी वजह बताना है कि क्यों लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। इसकी भी 2 नुकात आएंगे। देखिए, इंसानी तारीख़ के सफ़र में कई बार माहौल की तबाही, क़हत, हमले और दीगर जोग्राफियाई आफ़तें आती है। ऐसे मौके पर लोगों को अनाज और गुज़र बसर के दीगर ज़राए की कमी का एहसास होता है। तब इस इलाक़े के लोगों को अपना गाँव और अपना शहर छोड़कर जाना पड़ता है। यहाँ पर अब आपको जो अगला सवाल है वो ये है कि आपको पहाड़ी खित्ते के लोगों की ज़िंदगी और मैदानी खित्ते के लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताना है। तो आइए इसमें हम इनके तर्ज ज़िंदगी के बारे में देखते हैं। नंबर 1 है पहाड़ी खित्ते की लोगों की ज़िंदगी। इनकी ज़िंदगी ज़्यादातर मेहनत तलब होती है, जबकि मैदानी खित्ते के लोगों की ज़िंदगी कम मेहनत तलब होती है। ज़रख़ीज़ ज़मीन में कमी पाई जाती है पहाड़ी खित्ते में। मैदानी खित्ते में ज़रख़ीज़ ज़मीन बड़े पैमाने पर मैसर होती है। पहाड़ी खित्ते में अनाज और सब्जियां बहुत कम मकदार में होती हैं, जबकि मैदानी खित्ते में अनाज और सब्जियां भरपूर मकदार में होती हैं। पहाड़ी खित्ते की ज़्यादातर ज़मीन जंगल से हासिल होने वाली अशिया पर उन्हें शिकार करके गुजर बसर करना पड़ता है, लेकिन मैदानी खित्ते की ज़मीन ज़रख़ीज़ होने की वजह से भरपूर मकदार में उन्हें अनाज हासिल होता है। अगले सबक की वीडियो और सबक के सवाल जवाब हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और तमाम तलबा व तालिबात तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि वो स्कूल से दूर होने की वजह से अपनी तालीम घर पर ही मुकम्मल तौर से हासिल कर सकें और हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, तारीख़, जुग्राफिया जैसे असबाक़ में दिलचस्पी पैदा करना भी उनका इस